Hello everyone. Today we are going to discuss section 25 CRPC Assistant Public Prosecutor सहायक लोक अभियोजक। तो स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, जिला में, मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक का अपॉइंटमेंट या नियुक्ति कर सकता है। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। और किसके लिए करता है? तो मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए सहायक लोक अभियोजन अधिकारी का अपॉइंटमेंट होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है सेक्शन 24 में कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, लेकिन या तो वो हाईकोर्ट के न्यायालय में, हाईकोर्ट में अभियोजन, अपील या अदर प्रोसीडिंग के संचालन के लिए होते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में समझिए कि सेशन कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम करते हैं। परंतु अगर डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में देखा जाए तो मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में सहायक लोक अभियोजक या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तो ये अभियोजन के संचालन के लिए कोई भी कार्यवाही इनिशियली शुरुआत हो या फिर शुरुआत के ही मैटर जनरली होते हैं, क्योंकि अपील तो हायर अथॉरिटी के पास फिर जाती है। मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की अपील सेशन में जाती है, सेशन की हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में जो मामले हैं, क्रिमिनल मामले हैं, उनके संचालन के लिए मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये सब क्लॉज 1 कहता है सेक्शन 25 का। सब क्लॉज 2 देखें तो सब क्लॉज 1A देखें तो केंद्र सरकार जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी का अपॉइंटमेंट कर सकता है, लेकिन वो किसी विशेष वर्ग के मामलों का संचालन करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट जहां अपॉइंटमेंट कर रहा है वहां किसी स्पेशल मैटर को निपटाने के लिए नहीं है, ऑल मैटर हो सकते हैं। परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर रहा है तो वहां पे स्पेशल मैटर कोई हो सकता है जिसके निपटारे के लिए, जिस मैटर के संचालन के लिए यहाँ पे सहायक लोक अभियोजन अधिकारी का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सब क्लॉज 2 देखेंगे कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है। सेक्शन 3 मना करता है कि किसी पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन सब क्लॉज 3 देखें तो सब क्लॉज 3 इसके अपॉइंटमेंट की अनुमति देता है, परंतु कुछ चीजों को छोड़ के। तो सब क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जगह रिक्त है या फिर उसके विहाफ में काम करना है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सहायक लोक अभियोजक वहां पे उपलब्ध नहीं है, तब क्या किया जाएगा? तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला दंडाधिकारी किसी व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजन के रूप में अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, कर सकते हैं और मामले का निपटारा करा सकते हैं। अगर कोई विशेष मैटर हो और उसका निपटारा करना बहुत जरूरी हो और सहायक लोक अभियोजन अधिकारी उपलब्ध ना हो तो डीएम को ये पावर दी गई है सब क्लॉज 3 में कि आप किसी भी व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक अपॉइंट कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। परंतु कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, परंतु वो पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता जो कि उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा हो। यानी कि उस मामले में, जिस मामले के लिए ये अपॉइंटमेंट डीएम साहब कर रहे हैं, तो अगर उस मैटर में ये पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रूप में अगर काम किया हो तो उसका अपॉइंटमेंट वहां पे सहायक लोक अभियोजक के रूप में नहीं किया जा सकता। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है, बिलो द रैंक ऑफ
सब इंस्पेक्टर। अगर वो उपनिरीक्षक यानी यहाँ पे इंस्पेक्टर है, उपनिरीक्षक नहीं है, निरीक्षक की पंक्ति से अगर नीचे का है तो उस व्यक्ति को, उस पुलिस अधिकारी को भी एज अ सहायक लोक अभियोजन अधिकारी या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। ये सब क्लॉज 3 का बी बता रहा है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि सेक्शन 25 सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के अपॉइंटमेंट की बात करता है और क्यों उसका अपॉइंटमेंट होता है, वो कहाँ काम करेगा। तो जिले में जो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय होते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट हो, इवन सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, स्पेशल मजिस्ट्रेट हो, इन कोर्ट्स में कौन काम करता है? सहायक लोक अभियोजन अधिकारी। और इनका जो प्रमोशन होता है सहायक लोक अभियोजन अधिकारी का, वही जाके प्रमोशन के थ्रू जाके बनते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सहायक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रमोशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में होता है। तो जब वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में काम करते हैं तो कहाँ काम करते हैं? वो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में काम करते हैं। और वही प्रमोशन के थ्रू अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गए तो वो कहाँ काम करते हैं? डिस्ट्रिक्ट में अगर काम कर रहे हैं तो सेशन कोर्ट में, और अगर हाई कोर्ट में कर रहे हैं तो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में वो काम करते हैं और मामलों का संचालन करते हैं। अगर देखा जाए जो एक पोस्ट आती है एडीपीओ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, तो ये एडीपीओ का जो काम है वो मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में ही होता है अभियोजन का संचालन करने के लिए। फिर ये प्रमोशन के थ्रू बनते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो आज के वीडियो में हमने देख लिया है सेक्शन 25 के बारे में। मेरा पिछला वीडियो था सेक्शन 24 के बारे में, तो आपको दोनों ही पढ़ना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो ये आपने सुना होगा जनरली सरकारी वकील, आमतौर पर जिन्हें लॉ की ज्यादा समझ नहीं है, लॉ नहीं पढ़े हैं, वो यही जानते हैं कि सरकार के साइड से केस लड़ता है सरकारी वकील। तो ये किसी भी नाम से जाने जाते हैं। हर एरिया में, हर स्टेट में अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो मध्य प्रदेश में इनको कहते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर जो इनका अपॉइंटमेंट होता है, जो रिक्रूटमेंट निकलता है, वो एडीपीओ के नाम से होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर के रूप में होता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।